जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज इस अंक में हम बात करते हैं जो 8 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है, उसमें आप क्या विशेष पूजन करेंगे और किस प्रकार से आप लाइव में हमारे साथ बैठ करके पूजन कर पाएंगे। कुछ संक्षिप्त बातें इसमें बता दूंगा, जो रह जाएंगी वो किसी अगले अंक में 1-2 रोज में आपको हम बता देंगे। पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 3 अगस्त सन 2022 दिन बुधवार, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र हस्त है, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा कि ईश्वर की कृपा से, शंभु की कृपा से एक महारुद्राभिषेक होने जा रहा है। विश्व के कोने कोने में अनेकों लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, इस धाम से जुड़े हैं, और शंभु से तो पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। सावन का आखिरी सोमवार है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पंचांग अनुसार 8 अगस्त का हमें अपने पास क्या क्या सामग्री लेकर के बैठना है, तो आप थोड़ा सा वर्बली वैसे भी सुने। एक परात ले लेना बड़ी सी, जिसमें 2-4 लीटर पानी समा सके। एक खाली कोई भिगोना और एक गिलास वगैरह लेकर के बैठना, ताकि उसमें जब ज़्यादा गिर जाए पानी वगैरह, उससे निकाल करके दूसरे में हम निकाल सकें। ठीक है। मिट्टी के चिकनी मिट्टी ले आना। 7 तारीख को ही ये कुम्हार के यहाँ से मिल जाती है। और चिकनी मिट्टी के इतने बड़े, देखो ध्यान से, इतने बड़े या अंगूठे के जितने आप गोल मटोल से एक शिवलिंग बना लेना, और एक लंबी सी बत्ती बना करके नीचे जो जलहरी की आकृति होती है वो उसमें आप लोग बना लेना, पार्थिव शिवलिंग। और नीचे एक बेल का पत्ता पहले प्रांत में रखना, उनके ऊपर ये रख लेना, स्थापित कर लेना। ठीक है। बाकी वहाँ से हम सब कुछ बताते जाएंगे। तो आपको, एक तो जिनके पास शिवलिंग नहीं है, यदि आपके पास पारद के शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर हैं, या और भी किसी भी प्रकार के धातु के, पत्थर के कोई भी शिवलिंग आपके पास हैं, तो चाहे आप वो भी रख सकते हो। नहीं तो फिर जो शिवलिंग हमने बताए हैं, पार्थिव शिवलिंग बना लेना मिट्टी के, वो छोटे से उसमें रख लेना। ठीक है। अब इसमें आपको कम से कम एक व्यक्ति को अपने घर के हिसाब से 2 लीटर दूध गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुबह 10 बजे तक का प्रबंध रखना, वो खराब ना हो, फ्रीज वगैरह में उसको आप रख सकते हो। 2 लीटर दूध में थोड़ा गंगा जल मिला लेना। ठीक। अलग से थोड़ा गंगा जल रखना। कम से कम 100 ग्राम दही रखना, और कम से कम 1 तोला या 2 तोला शहद रखना। लिखते जाएं सारी चीज़ें। और कम से कम 50 ग्राम शक्कर रखना, देसी शक्कर, गुड़ वाली। ना मिले तो फिर चीनी वाली शक्कर जो होती है, जिसे बूरा कहते हैं, खांड कहते हैं, या घर में भी मिक्सी में आप बना सकते हो उसको, वो थोड़ी सी रख लेना। थोड़ा सा घी चाहिए इसमें। एक दीप तैयार करके, जोत बत्ती लगा करके तैयार करके रखना, उसको भी जलाना नहीं है, जब बताया जाएगा तब जलाना। धूप, दीप, माचिस, कोई भी ऋतु फल, और यदि आँख का फूल मिल जाए, मदार का पुष्प मिल जाए तो वो रखना। भांग के कुछ पत्ते रखना। धतूरा का फल मिल जाए तो वो रखना। बेल पत्र चाहे 108 रखें, ज़्यादा रखें, पूरा परिवार उसमें चढ़ा सकता है, आप रखें। और किसी फल का रस ले लेना, चाहे आम का रस बना लेना, पतला पतला सा, वो रख लेना। और एक श्रृंगी आती है ना बाजार से, आप जब पूजा पाठ की दुकान पे जाओगे तो श्रृंगी बोलना, तो वो श्रृंगी आपको 50-100 रुपये की मिल जाती है। नहीं तो श्रृंगी ना भी हो तो फिर आप कोई जिस गिलास में किनारी हो या लोटे में किनारी हो, उससे थोड़ा थोड़ा जल डाल सकते हो। नहीं तो फूल से, हम बताएंगे, आप लोग फूल से जल के छींटे दे सकते हो। ठीक है। और जिनके पास नीचे छेद वाला कलश हो, तो वो फिर किसी स्टैंड पे उसको, कलश को भी रख सकते हैं। ठीक। और एक आधी चीज कुछ और ध्यान आ जाती है, जैसे हमने बेल पत्र बता दिया आपको, शमी पत्र आपको मिल जाए, तुलसी की मंजरी, तुलसी पत्र नहीं, तुलसी की मंजरी आप थोड़ी रख लेना। कर्पूर गौरम के लिए रख लेना, कपूर आरती। और यज्ञोपवीत सफ़ेद रंग के 2 जनेऊ ले लेना। पान का पत्ता ले लेना, सुपारी ले लेना, और थोड़ा सा आपको अबीर, गुलाल, हल्दी थोड़ी थोड़ी सी, ये सारा का सारा सामान आप रख लेना। ठीक है। तो अभी तो आप केवल इतना सामान नोट आउट करें। और मुझे लगता है कि आप चाह रहे हैं मैं लिखित में दूं, तो लिखित में भी कुछ चीज़ें मैं आपको दे दूंगा।
और फिलहाल आप इतना सारा सामान अच्छे से रख लेना। और इसमें जो इसका मिश्रण बनेगा दूध दही वाला जो नीचे गिरता रहता है ना सारा, हाँ थोड़ी सी एक चीज़ और रख लेना, थोड़ी भस्म। घर में ही कोई यज्ञ किया हो उसकी भस्म रख लेना। घर में यदि कोई अच्छी धूप बत्ती आप जलाते हो तो उसकी भस्म थोड़ी सी चाहिए, भस्म का वो अभिषेक कराया जाता है, थोड़ी सी वो रख सकते हो। फूल वगैरह ताज़े लाना, बढ़िया लाना, गुलाब वगैरह के ताज़े फूल रख लेना। और उसके बाद हर हर महादेव करके सब बैठ कर के पूजा करेंगे। और बहुत लोगों का मन है कि आप हमारे साथ बैठ कर के पूजन करें, तो उसका आयोजन हम दिल्ली में बड़े पैमाने पर करेंगे। आप सबको भगवान ने, ईश्वर की इच्छा होती है तभी हम लोग मिल पाते हैं। भगवानी की जैसी इच्छा रही फिर बहुत शीघ्र हम ये भी करेंगे। और इसमें ध्यान रखना 14 तारीख का भी शिविर रहेगा, सामान यही रहेगा। और जो जयपुर के आसपास के लोग हैं, क्योंकि वहाँ सब सीटें रिज़र्व हो चुकी हैं पहले से ही, सब बहुत मतलब इस हिसाब किताब फुल है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप वहाँ आएँ और फिर स्थान भी आपको बैठने का ना मिले, तो वो अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों को जयपुर के आसपास के लोग हैं जिन्होंने नाम लिखवा दिए, उनको सबको एड्रेस दे दिए गए हैं, तो वो सुबह करीब करीब 9:45 तक वहाँ पहुँचने का प्रयास करें। 10 बजे तक बड़ी हद, तो कोशिश करिएगा 9:45 तक ही पहुँचने का प्रयास करें। और वहाँ जहाँ आप बैठें मध्य में या मध्य से थोड़ा सा पीछे आप लोग बैठने का प्रयास करें, ताकि बहुत अच्छे से वहाँ से सब कुछ समझ में आता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो सारी पूजा है बहुत मन से आपको करनी है। इसमें जब रुद्र पाठ चलता है तो वो पूर्ण संस्कृत में है, आप लोग उसकी टेंशन मत लेना, आप सबकी तरफ से पंडित जी करेंगे। बस आप उस समय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल करके पूजन अपना करते रहना। और यदि भगवान एक नारियल हो तो एक नारियल ले लेना, कलश की स्थापना करके कलश के ऊपर वो नारियल, कलश के अंदर जैसे चावल है, हल्दी है, फूल है, गंगा जल है, लौंग इलायची है, थोड़ी लौंग इलायची भी शायद मैं भूल गया बताना, वो भी ले लेना। ठीक, लौंग इलायची भी ज़्यादा नहीं, 2-2 तोला 10-10 20-20 रुपया की आप अपने पास लेकर के रख लेना। बस यही सामान है, ऐसा कोई विशेष नहीं होता है। उसमें कलश में सारी चीज़ें डाल करके आम के पत्ते लगा करके उसके ऊपर एक नारियल आप रख सकते हो, बाद में आपके प्रसाद के काम आ जाएगा। तो बस अभी तो इतना ही जानकारी मुझे आपको देनी थी। 8 तारीख 8 अगस्त सुबह 10 बजे सावन का आखिरी सोमवार अच्छे से मिलेंगे। और भगवान की कृपा रही तो जितने भी हमारे साधक हमें सुनते हैं देखते हैं, सबके ऊपर कृपा बरसेगी, है ना। कृपा बरसती है प्रैक्टिकली कुछ करने से, खाली हम ख्वाब देखते रहें, है ना, गुरुजी हवा में हाथ हिलाने कृपा आ गई, तो भाई आई कांट बिलीव। जब तक हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे तब तक हम कैसे भगवान को पा सकते हैं, बताइए आप। बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, खाली किताबों को देखता रहे तो कैसे बात बनेगी। तो इस बार ये आत्म कल्याण की साधना है, ये आध्यात्मिक प्रगति की साधना है, ये भौतिक प्रगति की साधना है। बहुत अच्छे से सब करना, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको छुट्टी भी मिल जाएगी भगवान की कृपा से। और नहीं तो फिर 14 अगस्त का, बस उसमें फ़र्क इतना है कि उसमें सोमवार नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान शंकर तो हर जगह है। तो जिन्हें सोमवार की छुट्टी ना मिले या किसी वजह से बिजी हो, तो 14 अगस्त को रविवार है, उस पूजन में आप जुड़ सकते हो। उसकी भी सारी जानकारी मैं आपको डे टू डे देता चला जाऊंगा। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने जैसे सामग्री नहीं लिखी होगी, कुछ लोगों के पास कई बार पेन नहीं होता, ढूंढते रह जाते हो, इतने में आगे निकल जाता हूँ। तो मैं प्रयास करूँगा 1-2 रोज में ये आपको मैं लिख के भी सारा सामान सामग्री के साथ दे दूंगा। एक प्लेट बना देंगे, उसको आप फिर वहाँ से आराम से उतार लेना। और जो जो इस प्रकार के पूजन को करता है या किसी से करवाता है, मतलब जैसे आप अपने दोस्तों से कहें, मित्रों से कहें, परिवार वालों से कहें कि भाई उस दिन लाइव कार्यक्रम आएगा, उसमें आपसे कुछ भी ना हो सके तो आप देखते रहिए और बीच बीच में हाथ जोड़िए, नमः शिवाय, त्र्यंबकम, कुछ भी आप पढ़ते रहिए। जो लोग नहीं कर सकते हैं तो वो केवल मोबाइल आजकल सबके पास है, आप जहाँ भी हों, आप सफ़र में भी हों, तो कम से कम आप ध्यान रखें उस चीज़ में, आप वहीं से नमन कर लेना। सुबह 10 से 2 बजे के बीच में ये कार्यक्रम रहेगा। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, अपने मन को मत दुखाना, भगवान आपको बहुत मौके देगा। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान सदाशिव शंभू से।
ॐ आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदा शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत मुश्किल से ये सुंदर क्षण मिलते हैं ऐसी विशेष प्रकार की पूजाओं को करने के, और आप निमित्त मात्र भी बने। अधिक से अधिक लोगों को, कम से कम एक व्यक्ति 11 व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करें। 11 रुद्र है ना, और 12 शिवलिंग, तो कम से कम 11, अधिक से अधिक आपकी अपनी इच्छा। जो यज्ञ करता है उसे फल मिलता है, जो यज्ञ कराता है उसे फल मिलता है, और जो किसी भी प्रकार के यज्ञ में, पूजन में लोगों को सम्मिलित कराता है उसे बहुत अधिक फल मिलता है। तो आप ध्यान रखें, अपनी तरफ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकें, ऑनलाइन YouTube के माध्यम से करने का प्रयास। अभी से फ़ोन करना शुरू कर देना, हमारा नाम बताना। ये चैनल है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, इसमें आप सुबह 10 बजे के करीब 8 अगस्त को जरूर जुड़िएगा और उस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। खाली देखने मात्र से, स्वर्ण मात्र से भी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी, और यदि प्रैक्टिकली उसे कुछ करते हैं फिर तो जवाब ही नहीं है। ठीक है, आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं, और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।